नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए नवंबर 2022 कैसा रहेगा। आपकी सेहत, स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार और आपकी आर्थिक स्थिति, यानी ग्रहों की चाल का आने वाले नवंबर माह में आप पर कैसा और क्या प्रभाव रहेगा। साथ ही आपके लिए वास्तु से संबंधित विशेष टिप पर भी हम चर्चा करेंगे, यानी वास्तु के इन छोटे छोटे टिप्स को आजमाकर आप कैसे अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं। और इसके अलावा इस महीने के विशेष उपाय पर भी चर्चा करेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझसे परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो आज का ये गोचर चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात जिनका भी जन्म समय चंद्रमा वृश्चिक राशि में था उनके लिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। शनि आपके तृतीय भाव में है, मकर राशि में, अपनी राशि में है। बृहस्पति पंचम भाव में, मीन राशि में, किंतु बृहस्पति 23 नवंबर तक वक्री रहेंगे और 23 नवंबर से बृहस्पति मार्गी होने वाले हैं। राहु छठे भाव में, मेष राशि में है। मंगल अष्टम भाव मिथुन राशि। सूर्य, बुध, शुक्र और केतु आपके 12वें स्थान में है, तुला राशि में। शुक्र 11 नवंबर को, बुध 13 नवंबर को और सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य अपनी नीच राशि से बाहर आ जाएंगे और शुक्र भी अपनी राशि से निकल के वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो इन सभी ग्रहों के गोचर का आप पर क्या असर रहेगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राशि स्वामी मंगल से। संक्षेप में कहूं तो ये महीना थोड़ा सा मिश्रित प्रभाव लेकर के आया है, यानी कुछ ग्रहों का प्रभाव जो है वो पॉजिटिव है, कुछ ग्रहों का नेगेटिव है। तो कुल मिलाकर के मिला जुला फल देखने को मिलेगा। राशि स्वामी मंगल आपके अष्टम स्थान में है, मंगल वक्री हैं और मंगल 13 नवंबर को सप्तम भाव वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अष्टम भाव में मंगल का फल शुभ नहीं माना गया। एक तो मंगल अपने शत्रु राशि में बैठे और वैसे भी अष्टम भाव में, चंद्रमा से अष्टम भाव में मंगल गोचरवश कभी भी शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। अतः आपको अपनी सेहत, अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना होगा। चोट, दुर्घटना, सर्जरी आदि इस प्रकार की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। खास करके जो लोग भी डेली रूटीन में वाहन आदि चलाते हैं तो उनको खास ध्यान रखना होगा। मंगल 13 नवंबर को सप्तम भाव वृषभ राशि में आ जाएंगे और सप्तम भाव में भी मंगल का फल दाम्पत्य जीवन के लिए बढ़िया नहीं है। हालांकि बिजनेस में नई नई अपॉर्चुनिटीज दिलवा सकते हैं, लेकिन दाम्पत्य के लिए मंगल का सप्तम भाव में आना शुभ नहीं माना जाता। तो पार्टनर के साथ या पति पत्नी में आपस में तालमेल की कमी या आपस में कहा सुनी वाद विवाद की स्थितियां भी पैदा करते हैं। इसके बाद सूर्य, बुध, शुक्र और केतु, ये चारों ग्रह आपके 12वें स्थान में। दोस्तों 12वां स्थान होता है व्यय का, 12वें स्थान को व्यय भाव कहा गया है और ये भी स्वास्थ्य की हानि करता है। तो सूर्य 12वें स्थान में है और सूर्य नीच है। तो सूर्य के 12वें स्थान में नीच होने से आपके सरकारी कार्यों में विघ्न और रुकावटें डालते हैं। इसके अलावा सेहत और स्वास्थ्य पर तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। कोई सरकारी अफसर आपसे नाराज हो सकता है। इसके बाद 12वें स्थान में बुध भी व्यापार के लिए उतने शुभ नहीं माने गए हैं। केतु और शुक्र, इन दोनों का 12वें स्थान में, शुक्र खास करके शुभ फल प्रदान करते हैं। तो शुक्र के प्रभाव से आपको विदेशी व्यापार आपका फलेगा फूलेगा, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं और ये यात्राएं लग्जरी से संबंधित होंगी। यानी
आपके खर्चों को एक प्रकार से शुक्र यहां पे बढ़ा देते हैं। केतु अगर शुभ प्रभाव में हो तो फिर केतु यहां पे अध्यात्म की तरफ लेके जाते हैं, और अगर केतु पर जरा सा भी पाप प्रभाव हुआ तो फिर केतु यहां पर हानि भी करते हैं, और केतु भी कई दफा चोट और दुर्घटना के कारक बन जाते हैं। शुक्र 11 नवंबर को ही प्रथम भाव यानी चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे, तो चंद्रमा के ऊपर से शुक्र का गोचर बहुत ही शुभ माना जाता है। शुक्र मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि भी करते हैं, और शुक्र से संबंधित जो लोग कार्य या व्यवसाय करते हैं, जैसे शुक्र से संबंधित फैशन, आर्ट, कला, एक्टिंग, सिनेमा, डिजाइनिंग, इन क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए शुक्र बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। इसके बाद बुध जो है 13 नवंबर को आ जाएंगे, चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में, और बुध भी अपनी शत्रु राशि में होंगे। तो मंगल की दृष्टि भी रहेगी, मंगल बुध आमने सामने होंगे। तो इस तरह से बुध के प्रथम भाव में आने से आपके व्यापार पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी जो आपकी डिसीजन लेने की क्षमता है उसको कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, यानी आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं। तो बड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, या कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचिएगा। सूर्य भी 16 नवंबर को यहां पधार रहे हैं, चंद्रमा के ऊपर से सूर्य का गोचर भी बहुत शुभ नहीं। हालांकि सूर्य मित्र राशि में होंगे, लेकिन वृश्चिक राशि जल राशि है, और सूर्य जो हैं अग्नि ग्रह है। तो अग्नि ग्रह का जल राशि में जाने से या तो अग्नि शांत होगी या जल शांत होगा, और दोनों ही सूरतों में नुकसान जातक को होता है। तो ऐसे में सेहत और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। मान सम्मान अपयश के भागी बन सकते हैं, और इसके अलावा आपको अपने चाल चलन पर पूरी तरह से काबू रखना होगा, यानी अनैतिक कार्यों से बचना होगा। शनि आपके तृतीय भाव में, शनि बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। शनि देखिए तृतीय भाव में, तृतीय भाव पराक्रम का है, तृतीय भाव भुजबल का, भुजाओं का बल, और शनि चलते हैं शनय शनय। शनि की एक खासियत है कि शनि बहुत ही लगन से, बहुत ही मेहनत से काम करना जानते हैं। तो शनि के तृतीय भाव में होने से और व्यक्ति इतनी मेहनत, इतनी लगन से अपने कार्य को निपटाता है कि शनि उस मेहनत का फल अवश्य देते हैं। तो शनि यहाँ पे बहुत ही शुभ प्रभाव देते हैं, लेकिन शनि की पंचम भाव पर दृष्टि रहने से संतान पक्ष की तरफ से चिंता, परेशानी या विद्या में बाधा। हालांकि बृहस्पति भी पंचम भाव पे हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। नवम भाव पर शनि की दृष्टि पिता पक्ष के लिए शुभ नहीं है, यानी पिता की सेहत और स्वास्थ्य संबंधित चिंता, और शनि की 12वें स्थान पर दृष्टि भी रहेगी, और 12वें स्थान में सूर्य भी अभी 16 नवंबर तक रहेंगे। तो 16 नवंबर तक आपके कार्यों में शनि की दृष्टि से बाधाएं, इसीलिए शनि डबल मेहनत करवाएंगे, यानी आप डबल मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। बृहस्पति आपके पंचम भाव में है, अपनी राशि में 23 नवंबर को बृहस्पति मार्गी होने वाले हैं। तो पंचम भाव में 23 नवंबर के बाद से बृहस्पति के मार्गी होने से बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। एक तो पढ़ाई में आपका मन लगेगा, विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा, आपको कारोबार या व्यवसाय में जो दिक्कतें चली आ रही थी वो आपकी पहले से बेहतर होंगी, कारोबार और व्यवसाय अच्छा चलेगा। बृहस्पति की भाग्य स्थान पर उच्च दृष्टि रहने से भाग्य आपका साथ देगा, पिता पक्ष की तरफ से चली आ रही परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। इसके बाद बृहस्पति की लाभ स्थान पर दृष्टि आपके आमदनी के स्रोत बढ़ाती है, आय के साधनों में वृद्धि करती है, यानी आपका आर्थिक पक्ष मजबूत करती है। और बृहस्पति की पंचम भाव से आपकी राशि पर दृष्टि आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नया जोश भरती है। इसके अलावा बृहस्पति की शुभ दृष्टि से स्वास्थ्य लाभ होगा और मान सम्मान की पुनः प्राप्ति होगी। राहु भी छठे भाव में बैठे हैं, छठे भाव में राहु भी रोग और शत्रुओं का दमन करते हैं, यानी रोग और शत्रुओं से आपको निजात दिलाते हैं। तो आपके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए इस प्रकार से रहेगा नवंबर का महीना। अब बात करते हैं इस महीने के वास्तु टिप के बारे में। मंगल आपके अष्टम भाव में है, और जिनके भी वृश्चिक राशि वालों का मंगल अष्टम भाव में ही अगर आपकी कुंडली में भी बैठा हो तो अष्टम भाव में मंगल कभी भी शुभ फल नहीं दे पाते हैं। खास करके
अगर आप दक्षिण मुखी मकान में रहते हो, यानी साउथ फेसिंग घर लेना आपको मुश्किल में डाल सकता है, तो साउथ फेसिंग घर लेने से बचिएगा। और इसके अलावा जो आपकी साउथ की दीवार है, जो दक्षिण की दीवार है, उस पर कभी भी भूल करके भी लाल रंग या लाल रंग के पर्दे मत लगाइएगा। ये दो चीजों का आपको खास ध्यान रखना होगा। मंगल 8 वालों को, मंगल अष्टम वालों को, एक तो साउथ फेसिंग मकान नहीं लेना है, दूसरा आपको साउथ की तरफ लाल रंग के पर्दे बिल्कुल नहीं लगाने हैं। और इसके अलावा मंगल का ही उपाय आपको इस महीने करना होगा, क्योंकि राशि स्वामी मंगल आपके अष्टम भाव में है। और मंगल का सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम उपाय अष्टम भाव में लाल मसूर की दाल हर मंगलवार 800 ग्राम दाल जो है मंदिर में दे दीजिए। यानी मसूर की जो दाल आती है लाल रंग की, 800 ग्राम मंदिर में दें प्रत्येक मंगलवार, तो मंगल के अशुभ प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।